सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रखे। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिख रही है। लंबी खींचतान के बाद घटक दलों के बीच सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है और इस फॉर्मूले के तहत महागठबंधन के 253 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में होंगे। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो 61 सीटें, 20 सीटें सीपीआईएमएल, 9 सीटों पर आपको बता दें कि सीपीआईएमएल है। इसके साथ ही ये जो आपको दिखा रहे वीआईपी 15 सीटों पर। इसके बाद देखिए सीपीआईएमएल की तरफ से 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। 9 सीटों पर सीपीएम को 4 सीटें मिली और आईआईपी को 1 सीटें दी गई हैं। इस तरीके से जो फॉर्मूला सामने आया है महागठबंधन का, वो बहुत ही उलझा हुआ दिख रहा है। 243 सीटें बिहार में हैं, लेकिन यहां पर 253 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। और वहीं महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। साथ ही ये भी साफ हो चुका है कि अब कहां-कहां महागठबंधन में अपनों में ही जंग छिड़ी है। कुल 11 सीटें अभी महागठबंधन के नेता जहां पर दो हाथ करते हुए आपको दिखाई देंगे। आरजेडी कांग्रेस 5 सीटों पर आमने सामने है, जिसमें वैशाली की सीट है, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और नरकटियागंज सीट शामिल है। जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। ये सीटें कौन सी हैं, ये भी अब आपको बता रहे हैं। देखिए बछवाड़ा की सीट है, करगहर की सीट, बिहार शरीफ की सीट, राजा पाकड़ की सीट है। कांग्रेस सीपीआई की टक्कर यहां पर दिखेगी। 2 सीटों पर चैनपुर और बाबू बरही की सीट, आरजेडी और वीआईपी के बीच भी भिड़ंत आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर अपनों में ही जंग होगी। सबसे पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिन 5 सीटों पर टक्कर है उसको देख लेते हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए वैशाली की जो सीट है, अजय कुशवाहा आरजेडी की तरफ से हैं, संजीव सिंह जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। अब सुल्तानगंज सीट की बात करते हैं, आरजेडी की तरफ से चंदन सिन्हा मैदान में होंगे, लल्लन सिंह जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। इन दोनों की आपसी टक्कर आपको दिखेगी। कहलगांव सीट देखिए, यहां से आरजेडी के उम्मीदवार हैं रजनीश भारती वर्सेस प्रवीण सिंह कुशवाहा जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। नरकटियागंज सीट की अगर हम बात करें तो दीपक यादव आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में, शाश्वत केदार गौतम कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सिकंदरा सीट पर भी फाइट बहुत दिलचस्प है, अपनों की लड़ाई है। उदय नारायण चौधरी आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में, जबकि विनोद चौधरी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। महागठबंधन में अपनों से जंग में सीपीआई भी पीछे नहीं है और इसने भी 4 सीटों पर साथ ही कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये सीटें अब आपके सामने रख रहे हैं। बछवाड़ा की सबसे पहले बात करते हैं, शिव प्रकाश गरीबदास जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में, सीपीआई के उम्मीदवार हैं अवधेश राय, ये आपको चुनावी मैदान में दिखेंगे। करगहर सीट पर भी देख लीजिए, संतोष मिश्रा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में, महेंद्र गुप्ता सीपीआई की तरफ से आपसी लड़ाई इनसे लड़ेंगे। बिहार शरीफ की भी बात करते हैं, अमेर खान कांग्रेस की तरफ से, शिव प्रकाश यादव सीपीआई की तरफ से। राजा पाकड़ की सीट पर भी फाइट देख लीजिए, अपनों की लड़ाई यहां पर भी है। प्रतिमा दास जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं और मोहित पासवान सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। 2 सीटों पर वीआईपी आरजेडी आमने सामने है। ये सीटें कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे। देखिए कुल मिलाकर जो 11 सीटें हैं वहां पर अपनों की लड़ाई है और 2 सीट ऐसी है जहां पर वीआईपी आरजेडी आमने सामने है। चैनपुर की सीट है, बृजकिशोर बिंद आरजेडी की तरफ से, बाल गोविंद वीआईपी की तरफ से हैं। इसके बाद देखिए बाबू बरही सीट जहां पर वीआईपी वर्सेस आरजेडी है, अनिल सिंह आरजेडी की तरफ से हैं और बिंदा गुलाब यादव वीआईपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। तो महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन का सबसे अजीब असर अगर आप कहीं देखें तो वो गौरा बोराम की सीट है। वीआईपी प्रत्याशी ने शिकायत भी इसको लेकर कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की गई, अफजल अली का नामांकन रद्द होना चाहिए, इसकी मांग उठाई गई। दरअसल आरजेडी के सिंबल पर अफजल अली का नामांकन हुआ है। लालू प्रसाद के पत्र का हवाला दिया गया है कि अफजल का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके सिंह के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से मिलने के लिए पहुंचा था। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी से मिलकर इस बात की शिकायत की गई है।
और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लेटर आप देख रहे हैं जो कि आरजेडी की तरफ से जारी किया गया था और ये जानकारी दी गई थी कि महागठबंधन की तरफ से ये सीट वीआईपी को दी गई है।